भाई वीरेंद्र जी के जो क्षेत्र के जो जनता है वो अपने विधायक जी को जूता भी गिफ्ट किए हैं। वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ है। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो लोगों का सेंटीमेंट है। ये लोगों के मन में गुस्सा है भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ। ये पंचायत सचिव की बात नहीं है। जितने भी पदाधिकारी हैं और जहाँ लोगों का काम रुकता है भ्रष्टाचार के, क्यों अपने ही विधायक का नाम नहीं जानते हैं? वही तो हम कह रहे हैं। वो जानता सब कुछ है, जान के अनजान बना चुना हुआ व्यक्ति को जनता। और आपका क्या है, लोक सेवक। बीपीएससी का क्या होता है फुल फॉर्म, बिहार लोक सेवा आयोग, कि जनता की सेवा करने के लिए जो आपको बना रहे हैं वो, तो तुम नौकर हो और मालिक तुमको फोन करेगा और नौकर नहीं बात करेगा ढंग से, तो उस नौकर को रहने का क्या मतलब। जो विधायक है वो जेल जाएंगे क्योंकि पंचायत सचिव ने केस कर दिया। आपको क्या लगता है? ये कॉमन सेंस की बात है, कोई किसी को फंसा। वेब सीरीज तो आपने देखा होगा, सेम उसी प्रकार बिहार में आरजेडी विधायक और पंचायत सचिव का जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है खूब वायरल हुआ। इसके बाद जो पंचायत सचिव है वो केस करने के लिए एससी के थाने पहुंच के और विधायक जी के खिलाफ केस कर लिए। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पटना के जाने माने वकील सुनंदन भारती सर है, इनसे बात करेंगे। सर, ये मामला भी आप सुने होंगे, देखे होंगे, इसको कैसे देखते हैं जो केस हो गया विधायक जी के ऊपर? देखिए, विधायक जी के ऊपर जो केस हुआ, तो वो केस के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि ये तानाशाही रवैया है, उदंडतापूर्ण व्यवहार है कि गलती भी करे, कहते हैं चोरी भी और सीना चोरी भी, उसी का एक परिचायक है। अब वो एक भ्रष्ट पदाधिकारी है। अब उस पर वो एक महिला जो इतना भी दया नहीं रहा कि जिसका पति, उस महिला को देखिए आप, हालांकि उस पर भी केस हो गया। अब ये बात जान लीजिए, आपके न्यूज़ चैनल पर मैं खुलासा कर रहा हूँ कि वो महिला भी आई, आवेदन उसका लिखा गया, उस पर भी केस हो गया पंचायत सचिव पर। भ्रष्टाचार का जो आरोप है उस पर कि पैसा लेकर वोट नहीं दिया, इसके संबंध में आवेदन पर गया। आपको और बता दें कि बहुत जल्दी आपको वो पंचायत सचिव जो है सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि आप केवल वो यही चाहता ही था वो। चूँकि जब वो उस पर, वो विधायक जी के पास एक लाचार और बेबस महिला जिसका पति मर गया, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर पैसा लिया और फिर भी टाइम पर निर्गत नहीं किया। जब इसकी शिकायत लेकर वो अपने नेता के पास या विधायक के पास पहुंची, तो विधायक जी ने जब उनको फ़ोन किया तो उस पर वो उदंडतापूर्ण बात किया। अब कहिएगा अशिष्टतापूर्ण बात, एक सलीका, एक प्रोटोकॉल का पालन नहीं है। प्रोटोकॉल क्या है? तो जब कभी भी हम प्रोटोकॉल में बात करेंगे तो कहते हैं हाई कोर्ट, तो नहीं, माननीय हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। जब कभी भी हम विधायक जी का टर्म यूज करेंगे तो माननीय विधायक। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप देखते होंगे सदन में भी जब झगड़ा होता है या कुछ बातें ऐसी होती है तो स्पीकर साहब जब बैठाने के लिए बोलते हैं, बोले माननीय सदस्य बैठ जाइए। हम लोग जब कोर्ट में बहस करने जाते हैं तो माय लॉर्ड कह के बात करते हैं, योर ऑनर कह के बात करते हैं, हुजूर कह के बात करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है, पालन करना ही पड़ेगा। जब राष्ट्रपति का जब भी बात होगा, राज्यपाल का जब भी बात होगा, तो हम लोग कहेंगे महामहिम राज्यपाल। सर, एक बात बताइए, जो पंचायत सचिव अपने ही विधायक का नाम नहीं जानते हैं? वही तो हम कह रहे हैं। वो जानता सब कुछ है, जान के अनजान बनना। चूँकि देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है, अनजान क्यों बना, और इसके पूरे एपिसोड को समझिए। वो महिला गई थी, उसको पति का मौत हो गया था, वो गई थी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, उस पर 1500 रुपया लिया वो, फिर भी और पैसे की डिमांड हो रही थी, वो नहीं दी। अब तो वो बोला था तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं। तो महिला बोली हम जाते हैं नेताजी को कहेंगे। उसको उम्मीद था कि नेताजी कहेंगे तो देंगे। नेताजी के पास चला गया वो चिढ़ के, क्या अच्छा तुम नेता के पास चले गए, देखते तुम्हारा काम कैसे होता है। इसी चिढ़ के वजह से वो टेढ़िया के बात कर रहा था, और कोई बात नहीं। आप देखते होंगे ना कि कभी आप देखेंगे कोई थाने पर चले जाइए, दरोगा जी केस नहीं लिया, आप एसपी साहब से फ़ोन करवा दीजिए, और तब जाइए, आपको देखिए डांटेगा वो कि ज़्यादा होशियार बनते हो, तुम एसपी के पास चले गए। यही बात होता है, चूँकि उसको पैसा कैसे आएगा। तो ये तो कम बेसी इस चीज़ को क्यों नहीं एवरीबॉडी स्वीकार करे। मुझे लग रहा है कि इस बात को भी कन्विंस करना पड़ा। आप कहीं भी चले जाइए ना, बिना पैसा के कहाँ काम हो रहा है। तो पैसा दीजिए, लेने लायक व्यक्ति है, लीजिए, उसमें भी कहीं कोई दोहराई नहीं है। सर, भाई वीरेंद्र जो विधायक है वो जेल जाएंगे क्योंकि पंचायत सचिव ने केस कर दिया। आपको क्या लगता है? ये कॉमन सेंस की बात है, कोई किसी को फंसा देगा। हर चीज़ का एक पैमाना है। आपको छाता यदि आपको दिया जाता है, वो इसलिए शेड्यूल कास्ट एक्ट जो आया बड़ा अच्छा चीज़ है। वो अनेकों अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रोटेक्ट किया, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। लेकिन दुरुपयोग से बचना है। हर चीज़ को जातीय कलर देकर उसके आड़ में गलत काम करने वाले को प्रोटेक्ट SC/ST नहीं करता है। उसमें क्या है, आपको छाता हमने दिया, मान लीजिए छाता का काम क्या, बरसात से बचने के लिए, तो आपको छाता दिया गया कि बरसात और धूप आएगा तो आप इसका इस्तेमाल करिए। लेकिन छाता को बंद करके उसमें जो उसका जो नोक होता है उसको भाला की तरह सब आपको आप भोंक रहे हैं। दुरुपयोग हो गया। तो दुरुपयोग नहीं करना। अगर आप, हाँ,
आप घूस लीजिए, पैसा मांगिए कि वो सरकारी पदाधिकारी हैं, कोई आपको यदि कहे कि आपका अपना कर्तव्य का निर्वहन करिए, और तब आप क्या करते हैं उसमें वो केस कर देते हैं बाद में जाकर कि नहीं हम तो शेड्यूल, उसको किसी को पता भी नहीं था, वो तो केस विधायक कर। जी जाति भी नहीं पूछे थे। आपको उसमें हमसे क्या पूछ रहे हो, वीडियो को देखिए, वो खुद स्वीकार कर रहा है कि नहीं हमको खाली बोले जूता मारिए। तो जूता मारने का बात ये नेचुरल, ये बातचीत के रिएक्शन में है, इस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं है कि उस पर आप एफआईआर लॉन्च कर दिए। एफआईआर तभी लॉन्च किया जाता है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। 354 154 जो सीआरपीसी का था उसमें पढ़िएगा कि किन परिस्थितियों में एफआईआर लॉन्च होगा। तो भाई वीरेंद्र जी के जो क्षेत्र के जो जनता है वो अपने विधायक जी को जूता भी गिफ्ट किए हैं, वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ है, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए ये तो लोगों का सेंटीमेंट है, ये लोगों के मन में गुस्सा है भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ। ये पंचायत सचिव की बात नहीं है, जितने भी पदाधिकारी हैं और जहाँ लोगों का काम रुकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको पता है कि यही भ्रष्टाचार के खिलाफ और काला धन के खिलाफ कांग्रेस की जब सरकार थी तो जंतर मंतर पर धरना देने के लिए और अनशन पर बैठे थे अन्ना हजारे, और उसका रिएक्शन ये था कि एक मामूली सा एक साधारण सा व्यक्ति उस टाइम का शीला दीक्षित जैसे लोगों को हरा दिया और मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, भ्रष्ट जो आचरण यानी आचरण और कंडक्ट आपका, भ्रष्टाचार का मतलब केवल घूस मत समझिए, आचरण जो भ्रष्ट हो, जो अनुचित तरीके से, तो आपको विधायक जी को, आप माननीय विधायक जी यदि आपको बात किए तो आपको पहले प्रणाम करना चाहिए। हम भाई वीरेंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी माननीय, कोई भी माननीय, चूंकि वो अर्जन है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। एक मुखिया एक वार्ड मेंबर भी जाएगा तो उसको अदब से बात करना है। वो आइए बैठिए मुखिया जी, क्या बात है, जनप्रतिनिधि हो, बिकॉज वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है और लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जनता का, अब्राहम लिंकन ने कहा था डिफिनीशन में कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो चुना हुआ होता है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल का उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति को जनता, और आपका क्या है, लोक सेवक। बीपीएससी का क्या होता है फुल फॉर्म, बिहार लोक सेवा आयोग, कि जनता की सेवा करने के लिए जो आपको बना रहे हैं वो, तो तुम नौकर हो, और मालिक तुमको फोन करेगा और नौकर नहीं बात करेगा ढंग से, तो उस नौकर को रहने का क्या मतलब बनता है। पंचायत सचिव अपने ही एटीट्यूड में चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। फंस गए, देखिए अज्ञानता बस, जब आप कोई भी काम करेंगे, ज्ञान बहुत बड़ा चीज़ है, मेरा अपना ये माने, इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ है, जीके पढ़ के आप नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान गहराई का चीज़ है। एक सुने थे ना, इन्फॉर्मेशन और ज्ञान की गहराई के, चूँकि जिम्मेदार चैनल है इसीलिए हम उदाहरण दे के आपको बताना चाहते। एक पढ़े होंगे कि बोला था कि एक शिकारी आएगा दाना डालेगा उसमें मत फंसना, फिर भी सब उसमें फंस गया। पढ़ता भी था लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझ पाया। गहराई कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख लिया नौकरी में आ गया, तो नॉलेज तो है, इन्फॉर्मेशन है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ जनजातियाँ खेल पकड़ सब कुछ का जीके में पूछता होगा। और ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि मूर्ख आदमी भी काबिल होता है, काबिलियत की चीज़ होती है, ज्ञान वो है गहराई से जुड़ा होता है। तो ज्ञानी मानव बनना चाहिए आदमी को, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ज्ञानी रहिएगा तब सर्वाइव करिएगा। वो अज्ञानता बस इस तरह का व्यवहार किया, अशिष्टतापूर्ण बात किया, और एक तो वो गलती किया कि पैसा लेके पैसा नहीं मांगना चाहिए, पैसा लेके काम कर देना चाहिए, वो भी नहीं किया। तो मांगना नहीं चाहिए, लिया तो भी बने, एक बुद्धिमानिता की बात कर रहे हैं, उसमें भी उसका क्या। और दूसरा, विधायक के साथ अशिष्टतापूर्ण बात किया। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात कि उसमें भी झूठा मुकदमा दिया। वो अपने कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट एक्ट, जितने लोग देखे, जितने लोगों का सिंपैथी उस एक्ट के प्रति था, उसके प्रति भी लोगों का नज़रिया बदलेगा। कि देखिए कल आज के डेट में एक दिन गिरफ्तारी हो जाए, एक उदाहरण दे रहे हैं, लोग क्या कहेगा कि जनता का आवाज़ उठाया, देखिए SC ST एक्ट में केस कर दिया, जेल चला गया। तो शेड्यूल कास्ट के प्रति लोगों का नफरत बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। चूँकि नाजायज़ तरीके से करिएगा तो वो अपने कम्युनिटी के साथ भी वो गलत कर जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ को अपने कम्युनिटी, अपने समाज के इज्जत और प्रतिष्ठा और मान सम्मान का रक्षा करे। और शेड्यूल कास्ट के लोग अपने लोगों के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो किसी को सताते नहीं, उनको कोई सताए तो उससे बचने के लिए ये एक्ट दिया गया था। यही चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव को लेकर सर से बात करे थे, बातों से कितने सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट से जरूर साझा